द्वारका में श्री कृष्ण के स्वागत का विवरण जानते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशोऽध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्वरुद्धान् जनपदान् स्वकान् दध्मौ दर्वरं तेषां विषादं शमयनिव। सूत जी बोले, जब भगवान श्री कृष्ण अपने समृद्ध आनर्त देश द्वारका के निकट पहुंचे तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख पांचजन्य बजाया। उसकी मंगलमयी ध्वनि मानो वहां के लोगों के वियोग जनित शोक को शांत कर रही थी। स उच्चकाशे धवलो दरोप्युरु क्रमस्याधर शोण शोणिमा दाध्यमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। भगवान श्री कृष्ण का वह श्वेत पांचजन्य शंख जब उनके कमल के समान हाथों में धारण होकर उनके लाल अधरों से स्पर्श पाकर बजाया गया तब वह अत्यंत शोभायमान हो उठा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कमल के मध्य में बैठा कोई श्वेत हंस मधुर स्वर में कलरव कर रहा हो। तमुपश्रुत्य निनदम जगद भय भयावहम प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृ दर्शन लालसाः। भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की वह गूंजती हुई ध्वनि जो संसार के सभी भय का भी भय दूर कर देने वाली थी, सुनकर सभी प्रजाजन अपने प्रिय स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। तत्रोपनीत बलयो रवेर दीपमीवादृताः आत्मा रामम पूर्ण कामम निजलाभेन नित्यदा। द्वारका के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए अनेक भेंटें अर्पित की। यद्यपि वे भगवान आत्माराम और पूर्ण काम हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रजाजन प्रेमवश उन्हें उपहार अर्पित कर रहे थे। यह ऐसा था जैसे कोई सूर्य को दीपक अर्पित करे। वास्तव में उन लोगों का सबसे बड़ा लाभ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य ही था। प्रीत्युत्फुल्ल मुखाः प्रोचुर हर्ष गद्गदया गिरा पितरम सर्व सुहृदम वितारमीवार्भकाः। प्रेम और आनंद से उनके मुख खिल उठे। वे गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से वैसे ही बातें करने लगे जैसे छोटे छोटे बालक अपने पिता और रक्षक के सामने प्रेम पूर्वक अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। नताः स्मते नाथ सदाघ्रि पंकजम पिरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममी हेच्छताम परम न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभुः। हे नाथ, हम सदा आपके उन चरण कमलों को प्रणाम करते हैं जिनकी ब्रह्मा, ब्रह्म ऋषि और देवराज इंद्र भी वंदना करते हैं। जो इस संसार में परम कल्याण चाहते हैं उनके लिए आपके चरण ही सर्वोच्च आश्रय हैं, क्योंकि वहां पहुंच जाने पर काल या कोई अन्य शक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन त्वमेव मातात् सुहृत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। हे विश्व के पालन करता, आप हमारे कल्याण के लिए सदैव हमारे साथ रहें। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे हितैषी, रक्षक और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और सर्वोच्च आराध्य देवता हैं। आपकी आज्ञा का पालन करके ही हमारा जीवन सफल और कृतार्थ हुआ है। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। आहा, हम कितने धन्य हैं कि आपके जैसे स्वामी और रक्षक हमें प्राप्त हैं। आपका वह प्रेम, मधुर मुस्कान और स्नेह भरी दृष्टि से सुशोभित दिव्य स्वरूप जिसका दर्शन स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हम प्रतिदिन देख पाते हैं। यर्ह्यं भुजाक्षाप ससार भो भवान कुरुन मधुन वात सुहृदिद दृक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमह क्षणो भवे द्रविम विना क्षणोरिव नस्त्वाच्युत। हे कमल नयन, हे अच्युत, जब भी आप अपने प्रियजनों के दर्शन के लिए कुरुओं या यदुवंशियों के पास चले जाते हैं तब आपके वियोग में हमारे लिए एक एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। जैसे सूर्य के बिना नेत्रों को सब कुछ अंधकारमय लगता है। इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो नो ग्रहम दृष्टया वितन्वन प्राविशत पुरीम। इस प्रकार अपनी प्रजा की प्रेम भरी वाणी सुनते हुए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उन पर अपनी कृपामयी दृष्टि बरसाते हुए द्वारका नगरी में प्रवेश कर गए। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए।
अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।